है एसडीएम महोदय, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको इसलिए बिठाया गया है कि लोगों की बात सुने, उसका समाधान करे, लोगों को सरकार से सुविधा दिलवाए। लेकिन खेद की बात है कि एसडीएम साहब जनता को देख करके अपना दफ्तर छोड़कर भाग गए। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। जो इसकी निंदा करते हैं, निंदा प्रस्ताव का हाथ उठाकर समर्थन करें। तो साथियों, हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। जय श्री श्याम दोस्तों। 10% 15% क्यों लेने भाई, जब गोपीनाम ज्वेलर्स पर सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है 7% मेकिंग चार्जेस पर। आप गाइस इसकी फिनिशिंग चेक करो। अब आओ मैं आपको एक और पेयर बैंगल्स दिखाता हूँ जिसकी मेकिंग चार्ज 15 से कम तो कहीं पर नहीं मिलेगी, पर गोपीनाम ज्वेलर्स पर ये बैंगल्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 7% मेकिंग चार्जेस पर। और इतनी सारी वाइड वैरायटी देखने के लिए आज ही विजिट करें गोपीनाम ज्वेलर्स, मेन बाजार ककोदा सोनीपत। जय श्री श्याम। मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांतिपूर्वक आंदोलनों पर लाठी चार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अन्याय जुल्म का विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो। अन्याय जुल्म का विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सादा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शांतिपूर्वक आंदोलन पर लाठी चार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन पर लाठी चार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पार्क में एकत्रित हुए परशुराम पार्क में, क्या कुछ बताओगे, क्या कारण है? कारण तो ये कि 20 जुलाई को जो छात्र बैठे हैं, बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं दिल्ली में, वो आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक मार्च था संसद तक, उसके ऊपर अत्याचार किया है पुलिस वालों के द्वारा, आरपीएफ के जवान थे उनके द्वारा। और आपने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। और हमें देखोगे आप, पता नहीं क्या क्या किया गया है। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं थे बच्चों के हाथ में, जिस हाथों में किताबें और पेन थे ना, उन बच्चों के ऊपर लाठियाँ मारी गई हैं और घायल भी कई हुए हैं, जेल में भी कई बंद कर दिए गए हैं। तो हमारा ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से वो आंदोलन में बच्चों को अकेला ना समझे। ये पूरे देश के बच्चों की लड़ाई है और इस देश के बच्चों की लड़ाई में हम, आप और जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े बड़े आए हुए हैं, सारे सभी साथ हैं।
अभी कहाँ जाने की तैयारी है आपकी? अभी हमने एक राष्ट्रपति के नाम में एक ज्ञापन देंगे, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री है, उनके ऊपर तो देश भरोसा खो चुका है। एक प्रथम नागरिक है हमारे राष्ट्रपति जी, एक उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं कि वो संज्ञान लेके इस मामले में उस पर बल प्रयोग करने के बजाय उन बच्चों से संवाद करके उन बच्चों की बात सुन के, क्योंकि देश का भविष्य है, ऐसे रोडों पे अच्छा नहीं लगता। उनका काम था पढ़ाई करने का, तो उनको पढ़ाई करनी चाहिए। भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये देश 1947 को आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, और जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर देश के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया। वही कोई भी किसी के साथ जाति होती है, अपनी मांग उठाना चाहता है, धरना प्रदर्शन करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कर सकता है, उसको ये अधिकार है। अब ये जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, तानाशाहपूर्ण रवैया है। और जो ये कुछ हुआ, ये परिपलान हुआ, हम खरखोदा क्षेत्रवासी इसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि उसकी जो है जुडिशियल जांच हो, दोषी को जो है उसकी सज़ा मिले। और जो बैठे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी, वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें, सरकार बाज आए। किसी भी सूरत में ये सहन नहीं किया जाएगा। वो जो बच्चे बैठे हैं, वो किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, तो उनको सरकार अकेला ना समझे। और मैं देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ एकजुट हों और इसका मुंह तोड़ जवाब दें, तभी जो है हम इसको में सफलता पा सकते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बच्चों पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बोल पा रहा है, न जा पा रहा है। क्या हमारे जो खरखोदे का एसडीएम है, क्या वो भी उसकी पद्धति को फॉलो करता है कि खरखोदे एसडीएम कायर है, जो हमने देख हमारी मात्र शक्ति देख कर पाँच गाड़ी थे। प्रशासनिक कार्य होगा, प्रशासनिक कार्य हमें रोकने का आग्रह भी किया। लेकिन एक चीज और भी है, देखो तहसीलदार साहब, हम पीसफुल तरीके से आए हैं, पीसफुल तरीके से आंदोलन चल रहा है। आप नहीं डरते जी, कभी केस ना करते हैं, कट खान ना वो बाहर डरते। और आपने देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, बड़ी मात्र शक्ति बड़ा फोना चलाते हैं आप लोग। छोरी छेड़ी गई है उड़ा, जो पुलिस वाले बल प्रयोग कराया गया ना, डंडे लेके कम चला देखे ना आपने, तो मारी वो देखो जिसका बालक कौन है ना, मन्ना मोदिया बालक कौन है, खट्टर कौन है, जो रांडे बैठे सरकार में, उनका तो दर्द नहीं होगा। लेकिन जिनका बालक है ना, हमारा बालक सब मेरी बेटी है, हम 19 तारीख में गए थे जंतर मंदिर पर, बेटी ने ले गया था, यो भाई रानी छोटी बेटी ले गया, छोटी ही है, 5-4 साल की होगी। तो अपने बड़का दी लड़ाई है, मानना है राज के दिन भी जो आदमी ये कह तहसीलदार साहब, समाज स्त्रिया घटिया हो चुका है। जो बीजेपी ने फॉलो कराया है, मोदी सरकार ने फॉलो कराया हुआ है, लोग है 15 साल की छोरी कमला की मारने चाहिए थे। तो मतलब सोच इसी हो रही है। तो हम तो एक चीज़ का हमारी मन तो ये करा था, अकामड़े बैठाएंगे आपने बताया साहब ने अनुमान लड़ा के तहसीलदार साहब पावे, जो एसडीएम की जिम्मेवारी है, वो खुद भगोड़ा हो गया बाज गया देखा है। तो हमारे मनसा यह अगर जा खरखोदे के आसपास है तो हम बैठे एसडीएम साहब लगाएंगे। अगर जब कोई बाहर चले गए यहाँ खरखोदे छोड़ गए, ये तो और बदली होगी है। उनको अचानक से मैसेज मिल गया था, वहाँ पे कोई मीटिंग थी, उसमें जाना पड़ा। हिंदुस्तान के करीब लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर पार्लियामेंट की तरफ शांतिपूर्वक जा रहे थे, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। और जो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले के यहाँ नेम प्लेट होती है, उसका नाम होता है। जो ड्रेस में थे, जिसको स्टाफ बोलते हैं, एसआईटी का स्टाफ बोलते हैं, किसी के नेम प्लेट नहीं थी। आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने कोई आईपीएस कर रहा है, कोई आईएएस कर रहा है, कोई आईएफएस कर रहा है, कोई आईसीएस कर रहा है, कोई आईआरएस कर रहा है। हिंदुस्तान की में आई शुड से करीम जो थी, उसके ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है।
प्रधानमंत्री 10 कदम दूर, 28 साल का जवान इसरो में गया, 28 साल का चंद्रमा में गया, और बाहर 28 साल के जवानों पर हिंदुस्तान की करीम पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। ऐसा तो अंग्रेज ने भी नहीं किया, मोहम्मदन ने भी नहीं किया जब से सृष्टि रची है। और बिहार से ही कोई आंदोलन चलता है। हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है। हिंदुस्तान का धन इन बैंकों में नहीं है, हिंदुस्तान का धन इन इंडस्ट्री में नहीं है, हिंदुस्तान का धन है इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन कॉलेजेज में, इन स्कूलों में। और हरियाणा के अंदर तो वैसे ही शिक्षा का सर्वनाश कर दिया है। 5 यूनिवर्सिटी आ रही, 23 बना दी, किसी यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं दे रहे, करे लोन ले लो, बिजनेस है यूनिवर्सिटी का। ऐसा गदर उतार रखा है, ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा जुल्मी शासक इस देश में ना कभी हुआ, ना भगवान कर आगे भी थे। तो हम प्रार्थना करते हो धर्मेंद्र प्रधान ने काख में ले बैठे, क्या है वो धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा दिया जाए। और उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ मोदी का इस्तीफा लो और सिंहासन खाली कर। मोदी जनता आ रही है, देश का यूथ जाग चुका है, देश के बब्बर शेर जाग चुके हैं। और जब शेर शिकार करने के लिए जाता है तो वापस नहीं आता जब तक उसका शिकार नहीं हो जाता। आंदोलन वहाँ से चला है, जब हरियाणा के लोगों ने साथ दिया है वो आंदोलन सफल हुए हैं। और उसे बड़े बड़े से तानाशाही को जाना पड़ेगा, कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, पद भी त्यागने पड़ेंगे और स्वराज आएगा। नौजवान जो है अपने आप में पूर्ण होता है, जिसको नौजवान कहते हैं। पूर्ण व्यक्ति हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का घेराव करेगा। 65 लोग वेदांता में कल मिलने गए, इससे सोमनम वांगचुक से, उसको उनको मिलने भी नहीं दिया, उसकी धर्मपत्नी को जाकर ज्ञापन देगा है। तो ऐसा जुल्म तो कहीं भी नहीं। अपोजिशन के लोग जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस आप पार्टी सभी लोग कर रहे हैं, उनको करें, ये तो अपोजिशन वालों का काम है। एक भाई कह रहा है बढ़वा, साधारण बढ़वा, ये तो विदेश से फंडिंग आ रही है। यूथ दुखी हो गए, हमारी बेटी और उसका सगा भाई दोनों प्रदर्शन में आ गया, ये इसकी तैयारी कर रहे डेमोक्रेसी, वो तो बरली और लड़की तो शायद। हाँ, तो ऐसा जुल्म तो कहीं भी नहीं। हम पुनः मांग करते हैं हरियाणा प्रदेश सारा खरकौदा क्षेत्र के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो।